हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इंडियन जुडिशरी में। मेरा नाम चांद है। न्यूज अड्डा 47 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के एक सर्वे के अनुसार जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम 2023 के अकॉर्डिंग 36.3% वुमेन एनरोलमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सिस्टम में, और 14 स्टेट ऐसी हैं इंडिया में जो कि 50% से ज़्यादा वुमेन सिविल जज हैं जूनियर डिवीजन में। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत उम्दा नंबर है। इसके बावजूद भी हायर लेवल पे वुमेन का फॉल डाउन काफ़ी देखा गया है। हाई कोर्ट का नंबर है जिसमें 30.4% वुमेन जज है, और सुप्रीम कोर्ट का तो इससे भी ज़्यादा डाउन है, 9.3% वुमेन जज है। और कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक या दो वुमेन जज है, जिसमें से बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आपका त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, उत्तराखंड है। इनमें या तो एक रेयर मिल जाएगा, एक दो कोई वुमेन आपको जज, बाकी कोई वुमेन जज नहीं है इन स्टेट में जो मैंने नाम लिए। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर 2022 में डाटा है 50.3 इनरोलमेंट है वुमेन जो कि रिप्रेजेंटेशन करती हैं सीनियर एडवोकेट्स या बार काउंसिल में उनका रिकॉर्ड है। एक विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी का डाटा है 2019 में आया, जो डाटा कहता है कि 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे हैं इंडिया में जिनमें एक भी वॉशरूम नहीं है वुमेन के लिए। वुमेन फैसिलिटीज का इतना उसमें ड्रॉबैक है कि वुमेन इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी कम रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन सही है, जो 36.3 सुप्रीम कोर्ट का डाटा कहता है। 40 स्टेट ऐसे 50% से ज़्यादा सिविल जज हैं जूनियर डिवीजन में, और हाई लेवल पे क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर थोड़ी 3-4 बिंदु पर चर्चा करते हैं। जिसमें क्या है, एक तो वुमेन का फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको बता दें कि अगर जज बनने के लिए क्राइटेरिया होता है कि 10 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में। अब फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन के पास होती है, वुमेन की शादी हो गई और वो बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चे जन्म के दौरान वो घर पे अपना रेस्ट करती हैं, और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके कारण वो प्रैक्टिस में उनका ब्रेक हो जाता है, तो प्रैक्टिस उनकी रेगुलर नहीं चलती है। ये ड्रॉबैक रहता है, वो उस क्राइटेरिया में वो फेल हो जाती हैं जो 10 ईयर का है। दूसरा क्या है, ट्रांसफर डिटेरेंस का बड़ा रोल है। जैसे मान लो कहीं जज है, वो वहाँ पोस्टेड है उस एरिया में, तो वो अपने फैमिली एक घर बना लेती हैं पूरी तरह से। वहाँ बच्चे उनके पढ़ रहे हैं और पूरा बच्चों की पढ़ाई है, और एक तरह से उन्हें पूरे उससे जो उनके पूरा एक नेटवर्क बन जाता है एक प्राइवेट स्फीयर का। तो वो पूरा एकदम जो हाई कोर्ट का जो ट्रांसफर का एक हार्ड ट्रांसफर रूल कह सकते हैं, जो कि सडनली होते हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत आती है वुमेन को ट्रांसफर में। और इसी कारण क्या है, आप हायर लेवल पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वुमेन का जो नंबर है बहुत कम है कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक थिंकर है जिनका नाम है कैरोल पैटमैन, वो कहते हैं, उनकी थ्योरी है कि पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड। वो कहते हैं वुमेन काफ़ी पब्लिक स्फीयर में निकल रही हैं, मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, लेकिन जिस हिसाब से वुमेन पब्लिक स्फीयर में है उस नंबर के हिसाब से उनके लिए वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए वो एक कंडक्सिव एनवायरनमेंट नहीं है, फील सेफ नहीं है, कहीं पर तो वॉशरूम नहीं है, कई अम्यूनिटीज नहीं है वुमेन के लिए जो कि होनी चाहिए पब्लिक प्लेस पे। और वुमेन जिस हिसाब से नंबर से आज के दौर में निकल रही हैं बाहर, इसी तरह कोर्ट का हाल है कि कहीं वुमेन के लिए वॉशरूम नहीं है, कहीं वुमेन के लिए कोई दूसरी फैसिलिटीज नहीं है। देखा गया है जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग हो, जो कमेटियां बनती हैं उनमें क्या है, मेल डोमिनेंट रहता है, पूरी की पूरी कमेटी में मेल ही मेल है। तो वो एक पैट्रियार्की सिस्टम के नज़रिए से देखें तो उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है कमेटी में, तो वुमेन की बात कैसे वहाँ रखने वाला कौन होगा। मेल इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझेगा वुमेन की अम्यूनिटीज क्या है, फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए। अगर फीमेल भी रहेंगी तो उस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे, उस हिसाब से उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रहेगा, उनकी फैसिलिटी उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का,
जिसमें क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कई हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे वॉशरूम नहीं है, सेपरेट वॉशरूम नहीं है वुमेन के लिए। तो ये चीज़ है, इसलिए हायर लेवल पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, एक तरह से मेल डोमिनेंट कमेटियां हैं, उन कमेटियों में एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हुई, अदर कमेटी हुई, रिक्रूटमेंट कमेटी हुई या ट्रांसफर कमेटी हुई, उनमें क्या है सारा सारा मेल डोमिनेंट है जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनमें फीमेल का रिप्रेजेंट बहुत अच्छा है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है पीसीएस जुडिशियल सिस्टम के थ्रू होता है, जो हमने बताया था कि उनमें क्या है सिविल जज जूनियर डिवीजन में फीमेल की तादाद बहुत अच्छी है, लेकिन जब प्रमोशन की बात होती है, ट्रांसफर की बात होती है, तो वहां पर क्या है थोड़ा मेल डोमिनेट ज्यादा फेवर है फीमेल कंपेयर टू फीमेल। फीमेल वहां पर बहुत पिछड़ जाती है, यही कारण है। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।